कहते हैं कि फौज बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं करता। कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई, कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए खड़कवासला चूज हुआ, क्या जरूरत पड़ी नेशनल डिफेंस एकेडमी की, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है नेशनल डिफेंस एकेडमी का इतिहास। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 1939 का समय है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था। 1941 सूडान को आजादी मिली, जिसका श्रेय आज तक सूडान हिंदुस्तान के वीर सिपाहियों को देता है। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इस बीच सूडान ने 100,000 पाउंड्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया को दिए कि भाई सर, आप लोगों की वजह से, आपके सैनिकों की वजह से सूडान को आजादी मिली, ये भेंट पकड़िए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और वाइसरॉय को समझ आ चुका है कि अब देश आजाद होने वाला है। इसी बीच एक कमिटी बनाई जाती है 2 मई 1945 को। कमिटी का उद्देश्य यह है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा आर्मी एक तरफ जा रहा है, एयरफोर्स एक तरफ जा रहा है, नेवी एक तरफ जा रहा है, एक जॉइंट फोर्सेस के लिए कमिटी बनाते हैं कि आगे चल के कभी कोई हमला हो तो जॉइंट फोर्सेस तीनों कोऑर्डिनेशन में काम करें। इस कमिटी के अंतर्गत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को लिया गया, रॉयल इंडियन नेवी के चीफ को, रॉयल एयरफोर्स के चीफ को, रॉयल आर्मी के चीफ को, डॉक्टर अमरनाथ झा वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, जयपुर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को लिया गया, जोधपुर स्टेट के मिनिस्टर को लिया गया और इस कमेटी ने 16 महीने लगातार काम किया। उन्होंने 2 मई 1945 पे यह काम स्टार्ट किया और 12 नवंबर 1946 ये कमेटी ने काम अपनी एक रिपोर्ट बनाई और बोला कि अब हमें एक जॉइंट सर्विसेज विंग JSW बनाना चाहिए। JSW का उद्देश्य होना चाहिए कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एक साथ ट्रेनिंग हो। इस बीच आजादी की लहर देश में गूंज गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। एक रात पहले पाकिस्तान अलग हुआ हिंदुस्तान से और इंडिया के वाइसरॉय ने वो जो 100,000 पाउंड्स थे उसमें से आधा पैसा पाकिस्तान को दे दिया, आधा पैसा हिंदुस्तान को दिया। जॉइंट सर्विसेज विंग इस बीच अपनी रिपोर्ट भूल ही गया था क्योंकि देश की आजादी की लहर चल रही थी। तो जॉइंट सर्विसेज विंग ने कहा कि यार चलो, इस वक्त देश की आजादी प्रायोरिटी है, तो अब हम लोग जो इंडिया की एकेडमी है आर्मी की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहीं पे जॉइंट सर्विसेज विंग चालू कर देते हैं अभी के लिए। और जॉइंट सर्विसेज विंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई IMA देहरादून में। इस बीच जॉइंट सर्विसेज विंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि जी, इंडिया को अब एक जॉइंट सर्विसेज विंग की एकेडमी की जरूरत है और ऐसी एकेडमी के लिए आप हमें लोकेशन बताइए। पहले वाइजैक, विशाखापट्टनम आई, वाइजैक कमेटी गई, मजा नहीं आया। फिर सिकंदराबाद, फिर बेलगाम, फिर बैंगलोर, देहरादून, फिर नासिक, देवलाली, नासिक, सारी लोकेशन कट होती गई। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने खड़कवासला लोकेशन दी, पूना लोकेशन दी। खड़कवासला के पास पहाड़ था छोटा सा, खड़कवासला लेक थी, अरेबियन सी पास था और यह लोकेशन परफेक्ट थी। 8,000 एकड़ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने जॉइंट सर्विसेज विंग को दिया कि भैया आप अपनी एकेडमी बनाइए और 6 अक्टूबर 1949 को नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना रखी गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अक्टूबर 1949 से 1955 तक जॉइंट सर्विसेज विंग की जो ट्रेनिंग होती थी वो IMA देहरादून में होती थी, जहां 2 साल आर्मी वाले की ट्रेनिंग, पहले 2 साल सबके लिए कॉमन थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। बाकी 2 साल एयरफोर्स वाले कानवेल UK गए,
नेवी वाले डार्टमाउथ यूके गए और आर्मी वाले वहीं रह गए। 1955 ऑपरेशन बदली के तहत नेशनल डिफेंस एकेडमी में जॉइंट सर्विसेज विंग के कैडेट्स को लेके आया गया और इस प्रकार से नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1955 ऑनवर्ड्स ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। आपको मजेदार बात बताता हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो आर्किटेक्चर अगर आप ऊपर से देखेंगे, स्काई व्यू में बता रहा हूं, पीछे फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, तो सामने जो सूडान ब्लॉक है वो आर्मी की एक फील्ड गन की तरीके से बनी हुई है। आर्मी की जो फील्ड गन होती है उस तरीके से सूडान ब्लॉक बना हुआ है। जो दाईं तरफ व्यास लाइब्रेरी है वो एंकर रिप्रेजेंट करता है, जो नेवी का सिंबल है, और बाएं तरफ हबीबुल्ला हॉल जो है वो एयरक्राफ्ट की तरह बना है ताकि एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करें। यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के आर्किटेक्चर में ही जॉइंट सर्विसेज डाली गई है। आर्मी सूडान ब्लॉक की, हबीबुल्ला हॉल एयरफोर्स और व्यास लाइब्रेरी नेवी। आप समझ सकते हैं, इससे कहते हैं प्लानिंग, इसे कहते हैं दिमाग। इसीलिए अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि फौज कोई गलत स्टेप नहीं उठाता, फौज जो भी करता है सोच समझ के करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स 20 साल हो गए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को एनडीए की तैयारी कराते हुए। 2003 में जब हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी की कोचिंग स्टार्ट की थी, त्रिशूल के डायरेक्टर ओनर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने बहुत लोगों को एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लगता था, उनको पता ही नहीं था नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है। हर 6 महीने में त्रिशूलियन एनडीए में प्रवेश लेते हैं। एनडीए 152nd कोर्स जो 2 जुलाई 2024 को चालू हुआ था, उसमें भी ऑल इंडिया 400 में से 2 कैडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के थे। ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक, ऑल इंडिया रैंक 400 संचित। हर एनडीए के बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की प्रेजेंस है। आज 20 सालों में 650 से ज्यादा सिलेक्शंस हम नेशनल डिफेंस एकेडमी को दे चुके हैं और गिनती बरकरार है। अभी हाल ही में एनडीए 2 2024 का रिजल्ट आया। पूरे भारत से 8000 कैंडिडेट्स ने रिटन निकाला, जिसमें त्रिशूल इलाहाबाद अकेले से 20 कैंडिडेट से ज्यादा बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया है। ओवरऑल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की नींव मजबूत है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का पढ़ाने का तरीका मजबूत है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स मजबूत हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी एसएसर्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्र दत्त सर, ये सब वो लोग हैं जो एसएसबी बोर्ड्स में रह चुके हैं। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर 19 एसएसबी में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कर्नल पंकज सर इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कर्नल सौमित्र दत्त सर कपूरथला बोर्ड में रह चुके हैं। इनको तजुर्बा एज एसएसर्स। त्रिशूल के कैंपस की बात करें तो खुद का हॉस्टल है, अपना छोटा सा जीटीओ ग्राउंड है, विद इन द कैंपस डिजिटल लाइब्रेरी है। बैचेस में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान है, स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान है, रिटन क्लासेस पे ध्यान है। कैंडिडेट को सुबह से शाम तक इन्वॉल्व किया जाता है कैंपस में ताकि उनकी पर्सनालिटी बने। शायद यही कारण है कि आज हमारे सिलेक्शंस, रिटन सिलेक्शंस 10% टच कर रहे हैं और एसएसबी के सिलेक्शंस 3% टच कर रहे हैं। अगर आपका सपना भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिसेज में संपर्क करें। हमारे ब्रांचेस इलाहाबाद सबसे पुराना और कॉर्पोरेट ऑफिस, साथ में दिल्ली लक्ष्मी नगर में और रांची में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है। आप घर बैठे भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अपने प्ले स्टोर पे या आईओएस स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लिखें और ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।